नमस्कार साथियों। प्री बीएसटीसी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। मैं अपने यूट्यूब चैनल जीके विद आरएस प्रजापति में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या प्री का एग्ज़ाम हो, प्री बीएड हो, प्री बीएसटीसी हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें सबसे पहले तो हमें एक फ़ॉर्मूला एक तैयार किया गया है। उस फॉर्मूले के आधार पर आप पढ़ाई करें। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि पाठ्यक्रम आपका, सबसे पहले तो ये पाठ्यक्रम का पता होना चाहिए कि आपका जो ये पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो कौन सा है, कौन कौन से उसमें टॉपिक हैं। इसको कम से कम आपको 4 बार पढ़ना है। पाठ्यक्रम आपको 4 बार पढ़ना है। सिलेबस का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। बिना सिलेबस के ज्ञान के बिना आप कैसे एग्ज़ाम पेपर दोगे, बताओ आप। इसलिए आपको सबसे पहले तो सिलेबस पर फोकस करना है। फिर आपको पुराने पेपर्स देखने हैं। तो पुराने पेपर्स में भी आप पिछले साल का, उससे पिछले साल के प्री पेपर हैं, वो भी आपको देखने पड़ेंगे। इसी प्रकार उन पेपर्स को भी, पिछले जो 4 परीक्षाएं हुई है, कम से कम पिछले 4 परीक्षाओं के पुराने पेपर्स आपको बाज़ार में उपलब्ध हो जाते हैं। उन पेपर्स को भी 4 बार पढ़ना है। और ख़ासकर प्री बीएसटीसी में तो मैंने देखा है कि बहुत बार ऐसा हो रहा है कि कई क्वेश्चंस तो उसी में से या उसके आसपास से ही उठाए जा रहे हैं। जीके की बात करें तो जीके में जो 50 क्वेश्चन हैं उसमें जैसे महाराणा प्रताप है, आपका हस्तकलाएं हैं, लोक नृत्य हैं, यहाँ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मैं पिछले बात कर चुका हूँ इनके ऊपर भी। तो उनमें से भी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। इसी प्रकार पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए, प्रश्नों की संख्या पता होना चाहिए। जैसे प्री बीएसटीसी में कुल 200 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होता है और इसे भी 4 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड रीजनिंग का होता है, दूसरा खंड जीके का होता है, तीसरा खंड शिक्षण अभियोग्यता का होता है, चौथा खंड आपका भाषा अभिक्षमता का होता है। तो भाषा को भी 2 भागों में बांटते हैं। 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 30 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं और अंतिम 30 क्वेश्चन संस्कृत के भी होते हैं। लेकिन जो साथी संस्कृत से बीएसटीसी करना चाह रहे हैं वो संस्कृत के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और जो हिंदी से दे रहे हैं, जो जनरल बीएसटीसी कर रहे हैं, वो हिंदी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन सी प्रश्न संख्या कितनी है और कितने उसमें खंड हैं, कितने कितने नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, आगे देखेंगे। इसमें विषय कौन कौन से हैं, अंक भार कितना है, मैंने अभी बताया। प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होता है प्री बीएसटीसी में। और समय कितना है, जैसे समय की बात करें तो इसमें 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, यानी 180 मिनट दिए जाएगी। 180 मिनट में आपको कुल 200 क्वेश्चन करने हैं। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है ये पता होना चाहिए। तो प्री बीएसटीसी में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो देखो, आप इस फॉर्मूले के आधार पर कोई भी किताब या गाइड उठाने से पहले आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अब बीएसटीसी के एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। 31 अगस्त 2020 सोमवार को एग्ज़ाम की डेट फिक्स की गई है। तो आगे देखते हैं अपन कि इस फॉर्मूले को करने के बाद आते हैं अपन इस फॉर्मूले पर। तो यहाँ देखो क्या है कि सबसे पहले तो जैसे कोचिंग, अब कोचिंग तो अभी लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना की वजह से बंद पड़ी है। तो कोचिंग आप जिन्होंने ले ली है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं ले पाए हैं कोई बात नहीं, आप हताश न हो। कोचिंग से के बिना भी सेल्फ स्टडी से भी बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। तो कोचिंग एक पहला ये समझते हैं कि मंजिल है। सुभाष सारणंत जी जो कि मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने भी बताया कि कोचिंग का एक जो कीड़ा है ना, वो मारना पड़ता है। कोचिंग का कीड़ा मारने के बाद अगला कदम पर आते हैं नोट्स। तो नोट्स की बात करें तो जैसे अपने स्वयं के नोट्स बने हुए हैं ना, तो ही काम के हैं। अगर दूसरे के नोट्स आप पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। तीसरे नंबर पे आते हैं गाइड बुक। जैसे कि प्री बीएसटीसी के लिए लक्ष्य की गाइड अच्छी मानी जा रही है, और हाल ही में सुभाष सारणंत जी ने भी चेटक गाइड निकाली है, बहुत ही अच्छी गाइड है वो भी। और इसके अलावा राय गाइड भी है। लेकिन देखो, मैंने तो लगभग 5 बार एग्ज़ाम दिए हैं, लक्ष्य गाइड ही पढ़ी है। लक्ष्य गाइड अच्छी है, और अब वो आपका नसीब की बात है कि उस गाइड में से क्वेश्चन मिलते हैं या नहीं। लेकिन आप कोई सी भी मार्केट से गाइड उठाओ, लगभग 60-70% आपको वो कोर्स कवर कर जाती है। और फिर उसको अगर आप ब्रिलियंट या आगे टॉप में रैंक लेना चाहते हो, तो उसके लिए फिर आपको प्रमाणित बुक्स पढ़नी पड़ेगी। ऑथेंटिक बुक्स आनी चाहिए। जैसे अलग अलग पार्ट के लिए, रीजनिंग के लिए US शेखावत जी की रीजनिंग की बुक अच्छी आती है,
अभी मैं आपको किताबें भी बता दूंगा। और जीके के लिए उज्ज्वल मानचित्रावली एन.एम. शर्मा जी की बहुत ही अच्छी है। और शिक्षण अभियोग्यता के लिए अलग से कोई बुक नहीं आ रही है मार्केट में, मेरी नज़र में नहीं है। आ रही हो तो आप देखें, मार्केट से एक अलग से बुक ले सकते हैं। और इंग्लिश के लिए बीके रस्तोगी जी की बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। और हिंदी के लिए राघव प्रकाश जी की ये बुक बहुत अच्छी है। राघव प्रकाश जी की थोड़ा डीपली ले जाती है। अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँचो तो 9 से 12 में जो एनसीईआरटी की बुक चलती थी वो आप हिंदी व्याकरण की पढ़ सकते हैं। साथ में मैं अब बुक्स की बात करता हूँ ये। और जब आप प्रमाणित बुक्स पर पहुँचोगे तो प्री बीएसटीसी में देखो आप गाइड से भी डायरेक्ट लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो, लेकिन प्रमाणित बुक्स से जैसे आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, जिस ऊपर आप देख भी रहे होंगे व्याख्याता मैंने लिख रखा है, तो व्याख्याता का एग्ज़ाम हो या लेक्चर का या फिर 3rd ग्रेड का हो, कोई सा भी हो, आप अगर इस स्टेप से बढ़ेंगे, ये 4 बड़े बड़े स्टेप्स हैं, धाम है, इन 4 धाम के नाम से भी सुभाष चारण जी ने बहुत अच्छा बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोचिंग, दूसरा धाम है नोट्स, तीसरे धाम पे गाइड पे आते हैं और चौथे धाम पे प्रमाणित बुक्स पढ़ते हैं और आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन प्री बीएसटीसी वाले गाइड को भी अच्छा तैयार करके और आप लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपके लिए तो प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं और डाइट्स भी हैं, तो आप डाइट्स में जाने के लिए सोचें। डाइट्स की पढ़ाई, मैं खुद डाइट्स में टॉपर रहा हूँ, डाइट की पढ़ाई बहुत ही अच्छी रहती है, फीस भी कम लगती है। अब कुछ बुक्स की बात करें अपन, तो जैसे आपके इंग्लिश है, तो इंग्लिश में बीके रस्तोगी जी की बहुत अच्छी बुक आती है, शानदार बुक है। और रीजनिंग की बात करें तो यूएस शेखावत जी की बुक आती है रीजनिंग की, और साथ ही आप इसके अलावा रामनिवास मथुरिया जी की भी बुक ला सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। और आर.एस. अग्रवाल की भी आती है। देखो रीजनिंग में ऐसी कोई बात नहीं है, आप कोई सी भी बुक लाओ किसी भी राइटर की, उसमें वही मेथड्स होते हैं हल करने के, और दिमाग अपना ही लगाना है वहाँ रीजनिंग में, तो कोई बात ही नहीं, आपको बस एक तरीका सीखना है। हिंदी की बात करें तो 9 से 12 कक्षा में चलती है हिंदी व्याकरण, या राघव प्रकाश जी की आप ले सकते हैं, लेकिन अब समय बहुत कम है, तो इसलिए आप 9 से 12 वाली पढ़ सकते हैं, या लक्ष्य गाइड आपके पास है, या किसी भी गाइड से आप तैयार कर सकते हैं। करंट जीके के भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं लगातार तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर आपको करंट जीके में। और अगर आपको और अच्छा करना है तो मूमल और दृष्टि दोनों में से एक लेनी है कोई सी भी, और अभी अब तो समय कम है, लेकिन फिर भी आपको करंट जीके में बात करें तो ये है। और जीके की मैं कह रहा था उज्ज्वल मानचित्रावली बहुत अच्छी है। शैक्षिक प्रबंधन आपके नहीं है अभी, आप ये नहीं देखें। और जीके के लिए अलग से मानचित्रावली है उज्ज्वल, तो इस प्रकार से आप अपना कोर्स कवर कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।